मजेदार लजीज खाना तैयार था। दस्तरखान लग चुका था। घर के सभी अफराद बैठे थे। अब्दुल्ला, जो घर में सबसे छोटा था, उसे आज बहुत भूख लगी थी। बार बार वो अपनी माँ को पुकार रहा था कि अम्मी जान जल्दी करें, रोटी जल्दी पकाएं, बहुत भूख लगी है। दादा जान भी करीब बैठे थे। अब्दुल्ला को देखकर जेर लब मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार गर्मा गर्म रोटी लेकर अम्मी जान आई और दस्तरखान पे रख दी। अब्दुल्ला ने जल्दी से रोटी ली और लुकमा लेकर खाने ही लगा था कि दादा जान ने टोका कि बेटा बिस्मिल्लाह तो पढ़ लो। अब्दुल्ला एक लम्हे को रुका और जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़कर लुकमा मुंह में डाल लिया। घर के सभी अफराद खाने में मसरूफ हो गए। दादा जान ने अब्दुल्ला से पूछा, बेटा क्या तुम्हें मालूम है कि हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं? अब्दुल्ला खामोश रहा और गर्दन ना में हिलाई। फिर बोला, दादा जान, हम हमेशा खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, मगर सच्ची बात है कि मैं नहीं जानता कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। आप बताइए ना कि हम बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ते हैं। सभी लोग अब दादा जान की तरफ मुतवज्जे हुए। दादा जान बोले, बेटा देखो, हम तरह तरह के लजीज खाने खाते हैं, मगर इन सब खानों में, इन सब पकवानों में जो सबसे अहम जुज़्व है वो रोटी है। हम बाकी तमाम चीजों को छोड़ देते हैं और फकत रोटी पे गौर करते हैं कि ये हम तक कैसे पहुंचती है। देखो बेटा, अल्लाह ताला ने हमारे रहने के लिए जमीन बिछाई। इसी जमीन में अल्लाह ताला ने कहीं मैदान बनाए तो कहीं पहाड़, कहीं बंजर जमीन है तो कहीं जरखेज, कहीं दरिया, नदियां और नाले बहाए तो कहीं लकोदक सहरा बनाए। और अगर हम फजा में देखें तो अल्लाह ताला ने हवाएं चलाई। फिर आसमान पे नजर दौड़ाएं तो ताहद नजर नीले आसमान की छत नजर आती है। और इसी आसमान को अल्लाह ताला ने सूरज, चांद और सितारों से मुज़य्यन फरमाया। मेरे प्यारे अब्दुल्ला, देखो, एक जमीन के टुकड़े पे एक किसान हल चलाता है, सख्त गर्मी और धूप में कितनी मुशक्कत करता है, गंदुम का बीज बोता है, रातों को उठ उठ कर पानी लगाता है, बीज को मुख्तलिफ कीड़ों और परिंदों से बचाने के लिए कितने जतन करता है। फसल को पानी चाहिए, ज्यादा पानी, मगर उस इलाके में पानी की कमी है। दरिया उस किसान की जमीन से दूर है। अगर फसल को जल्द पानी न मिला तो फसल जाया हो जाएगी। वो किसान परेशान होता है, अपने अल्लाह से फरियाद करता है। अल्लाह जो मालिक अर्ज़ो समा है उस किसान की सदा सुनता है। वो सूरज को हुक्म देता है कि ए सूरज, अपनी हिद्दत में थोड़ा सा इजाफा कर और अपनी तपिश को दरिया के पानी में डाल। दरिया के पानी को हुक्म मिलता है, भाप बनकर फजा में उठो। जैसे ही भाप फजा में पहुंचती है, बादलों का रूप धार लेती है। अब हवा को हुक्म मिलता है कि ए हवा, चल मेरे हुक्म से इन पानी से भरे बादलों को धकेल कर मेरे उस किसान बंदी की जमीन पे ले चल कि उसकी जमीन प्यासी है। हवाएं चलती हैं, बादल गरजते हैं, किसान की जमीन पे पहुंचते हैं, अपने अल्लाह के हुक्म से कतरा कतरा बरसते हैं। जमीन सैराब होती है, फसल शादाब होती है, सूरज की हिद्दत, चांद की ठंडक अपना अपना काम करती हैं। फसल पकती है, कटती है, दाना अलग भूसा अलग किया जाता है, गंदुम पीसी जाती है, आटा बनता है, आटा गूंधा जाता है, एक पेड़ा बनता है, आग पे पकता है और यूं एक रोटी तैयार होती है। प्यारे अब्दुल्ला, क्या हमने गौर किया कि एक रोटी की तैयारी में हमारा रब कितनी कुव्वतों को हमारी खिदमत पे लगाता है कि मेरा बंदा भूखा न रहे। इसीलिए तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अफरअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। कभी तुमने सोचा कि ये बीज जो तुम बोते हो, इनसे खेतियां तुम उगाते हो या इनके उगाने वाले हम हैं? और फिर फरमाया, अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून। कभी तुमने आंख खोल कर देखा कि ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादलों से बरसाया है, ये इसके बरसाने वाले हम हैं। हम चाहें तो इसे सख्त खारी बना दे, फिर क्यों तुम शुक्रगुजार नहीं बनते? तो मेरे प्यारे बेटे, रोटी का एक लुकमा और पानी का एक घूंट पीने से पहले हम बिस्मिल्लाह क्यों ना पढ़ें? क्यों अपने परवरदिगार का शुक्र अदा न करें कि वो अल्लाह कि जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
मैसेज टीवी की नशरियात देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से कहकर मैसेज टीवी को अपनी केबल पर चलवाएं या सैटेलाइट डिश पर ट्यून इन करें। आपका अपना मैसेज टीवी।